इस वीडियो में दी गई करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दुग्ध उत्पादन में बना भारत नंबर 1। 25 मार्च 2025 को केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने बताया कि भारत की वर्तमान दुग्ध उत्पादन क्षमता 239 मिलियन मीट्रिक टन तथा वैश्विक हिस्सेदारी 24% से अधिक है। भारत अगले 5 वर्षों में 300 मिलियन मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। मार्च 2025 में भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2024 में 254 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया, जो 2023 के 231 मिलियन किलोग्राम की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। इस प्रकार भारत श्रीलंका को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया। हालांकि केन्या 2024 में भी शीर्ष पर रहा, जिसने 500 मिलियन किलोग्राम से अधिक चाय का निर्यात किया। आपको बता दें कि भारतीय चाय उद्योग का लक्ष्य 2030 तक 300 मिलियन किलोग्राम का निर्यात हासिल करना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। दरअसल इसका आयोजन नई दिल्ली के 3 प्रमुख स्थलों जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और करणी सिंह शूटिंग रेंज में किया गया। इस प्रतियोगिता की पदक तालिका में हरियाणा ने कुल 104 पदक जीतकर अपना प्रभुत्व कायम रखा, जबकि तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। आपको बता दें कि इन खेलों के पहले संस्करण में भी हरियाणा शीर्ष पर था। टेक कृति 2025 28 मार्च 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया। इस महोत्सव की थीम पांटा रेई रही, जो तकनीकी और नवाचार के सतत विकास का प्रतीक है। इसमें रक्षक कृति नामक विशेष रक्षा प्रदर्शनी में अगली पीढ़ी की सैन्य तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही एआई आधारित युद्ध प्रणालियां, स्वायत्त ड्रोन और स्वदेशी रक्षा नवाचार प्रस्तुत किए गए। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप 30 मार्च 2025 को खेले गए 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम ने हिमाचल प्रदेश को 19-17 से हराकर अपना पहला खिताब जीता। दरअसल इस चैंपियनशिप का आयोजन 26 से 30 मार्च 2025 तक लखनऊ में स्थित के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया। हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में मेजबान उत्तर प्रदेश सहित कुल 30 टीमों ने भाग लिया था। 37वां कथक महोत्सव 25 से 30 मार्च 2025 तक संगीत नाटक अकादमी की एक इकाई कथक केंद्र नई दिल्ली द्वारा 37वें कथक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में वॉक थ्रू प्रदर्शनी, कथक संगोष्ठी और कथक नृत्य संगीत कार्यक्रम के अतिरिक्त विश्व का पहला कथक साहित्य महोत्सव भी आयोजित किया गया। इस महोत्सव में सभी प्रमुख कथक घरानों जैसे लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ के कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दीं। कबड्डी विश्व कप 2025 17 से 23 मार्च 2025 तक इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इसके फाइनल मुकाबले में कप्तान ऋतु नेगी की अगुवाई में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने मेजबान इंग्लैंड को 57-34 के अंतर से हराया। वहीं कप्तान मंथिराम अरुमुगम के नेतृत्व में भारतीय पुरुष टीम ने भी फाइनल में मेजबान इंग्लैंड को 44-41 के अंतर से हराकर जीत हासिल की। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में मलेशिया की मेजबानी में आयोजित उद्घाटन संस्करण में भी भारत ने ही पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीते थे। देश की अन्य खबरें इस प्रकार हैं। मार्च 2025 में लगातार 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में मनन कुमार मिश्रा को चुना गया।
4 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर में वनतारा पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। 6 से 9 मार्च 2025 तक नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। मार्च 2025 में गुरुग्राम में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र अहिंसा विश्व भारतीय द्वारा जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में स्थापित किया गया है। मार्च 2025 में विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024 से 25 का खिताब जीतकर अपना तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब हासिल किया। 5 मार्च 2025 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में अजीत रत्नाकर जोशी को नियुक्त किया गया। 26 से 28 मार्च 2025 तक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से सॉर्सेक्स इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। मार्च 2025 में JSW स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। इसने अमेरिका की न्यूकॉर कॉर्प को पीछे छोड़ दिया क्योंकि अब कंपनी का बाजार पूंजीकरण $30 अरब के पार पहुंच गया। 26 मार्च 2025 को DRDO और भारतीय नौसेना ने वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में भूमि आधारित वर्टिकल लॉन्चर से किया। 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नो योर कस्टमर, वित्तीय समावेशन और बैंकिंग विनियमों के उल्लंघन के लिए HDFC बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और KLM एक्सिवा फिनवेस्ट पर जुर्माना लगाया। 25 मार्च 2025 को पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में इनका कार्यकाल 30 अगस्त 2019 से 30 अगस्त 2024 तक था। ये भारत के 32वें कैबिनेट सचिव थे। 24 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में अपने दूसरे प्रोजेक्ट 1135.6 फॉलो ऑन फ्रिगेट तवस्या का जलावतरण किया। यह युद्धपोत हवाई, सतह और पनडुब्बी युद्ध अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। मार्च 2025 में अजिंक्य रहाणे IPL में 3 अलग-अलग टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय बने और ऐसा करने वाले चौथे खिलाड़ी बने। 3 से 5 मार्च 2025 तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 12वीं क्षेत्रीय RRR और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया। यह आयोजन एशिया प्रशांत में SDG और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर सोसाइटी को साकार करना विषय पर केंद्रित रहा। 1 मार्च 2025 को मयंक शर्मा ने रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया। 9 मार्च 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में स्थित भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री बने। 10 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जॉय माल्या बागची को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की गई। 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आधिकारिक तौर पर देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व भी है। 9 मार्च 2025 को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब जीता, जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार रोहित शर्मा ने जीता, जबकि इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को दिया गया। 4 मार्च 2025 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्थानापन्न प्रतिनिधित्व को समाप्त करने और जमीनी स्तर पर वास्तविक महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने हेतु सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया।
3 मार्च 2025 विश्व वन्यजीव दिवस पर गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी भारत की पहली नदी डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश की नदियों में कुल 6,327 डॉल्फिन हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 2,397 डॉल्फिन हैं। 16 मार्च 2025 को इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने चंद्रयान 5 मिशन की घोषणा की। यह मिशन जापान के सहयोग से संचालित होगा। 9 मार्च 2025 को कर्नाटक संगीत शैली के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय भक्ति गायक और संगीतकार गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हो गया। 17 से 19 मार्च 2025 तक रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस संस्करण का विषय कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह रहा। 13 मार्च 2025 को भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला। 12 मार्च 2025 को रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया। मार्च 2025 में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया। 16 से 18 मार्च 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में फिटनेस और वेलनेस इवेंट फिट इंडिया कार्निवल 2025 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया था। 12 मार्च 2025 को जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में किया गया। 18 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा किया गया। 20 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को बीसीसीआई द्वारा 58 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। मार्च 2025 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत को विजन 2020 राइट टू साइट इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। मार्च 2025 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य के पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया। मार्च 2025 में प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 347 से बढ़कर 392 हो गई। 21 से 23 मार्च 2025 तक आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 29 मार्च 2025 को भारत सरकार ने भूकंप से प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत सामग्री भेजी। मार्च 2025 में पंजाब भारत का पहला राज्य बना जिसने अपनी विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया। यह पहल बधिर व्यक्तियों के लिए विधानसभा की कार्यवाही को सुलभ बनाने और इन्हें सरकारी नीतियों व विधायी चर्चाओं से अवगत कराने के उद्देश्य से की गई है। 25 मार्च 2025 को दिल्ली की मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के बजट की तुलना में 31.5% अधिक है। 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिक्किम के गंगटोक में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सिक्किम के मुख्य सचिव रविंद्र तेलंग ने की। 22 मार्च 2025 को अशोक सिंह ठाकुर को 3 वर्ष की अवधि हेतु भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया। 26 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की।
27 मार्च 2025 को भारत की प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से एक L&T फाइनेंस लिमिटेड ने भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी अजय सेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया।